पटना गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दिनकर केवल कवि नहीं थे बल्कि युग दृष्टा थे, ये कहा है प्रोफेसर रामजीत सिंह ने। गांधीवादी विचारक एवं पूर्व सांसद प्रोफेसर रामजीत सिंह ने कहा कि दिनकर केवल कवि नहीं थे बल्कि वे एक युग दृष्टा थे। उनका साहित्य आज भी समाज को जागरूक करने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दिनकर की कविताएं आज के युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चेतना और संघर्षशीलता की भावना को पुनः जागृत करने में सक्षम है। शहर के बापू सभागार में गुरुवार को आयोजित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर रामजीत सिंह ने यह कहा। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात पहलगाम में हुए हमले में मरने वालों की आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण किया गया। वहीं संगोष्ठी में वर्तमान समय में दिनकर साहित्य की प्रासंगिकता विषय पर विद्वानों, साहित्यकारों, विचारकों और राजनेताओं द्वारा दिनकर के साहित्य योगदान पर अपना विचार साझा किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिनकर को लोक चेतना के कवि की संज्ञा देते हुए कहा कि उनका काव्य में जो ओज, शौर्य और आत्मबल है वह आज की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन काव्य ग्रंथों में जो विचारधारा है वह आज के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। आगे उन्होंने कहा कि सिमरिया घाट के पास गंगा नदी पर बन रहे पुल का नाम दिनकर सेतु रखने का आग्रह सरकार से किया है और उनके द्वारा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न सम्मान देने पर भी जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह ने दिनकर के साहित्य को उन्होंने कहा कि दिनकर ने अन्याय, शोषण और दमन के विरुद्ध अपनी लेखनी को हथियार बनाया है। उनकी कविता आम जन की आवाज़ बनी है। इस कार्यक्रम में दिनकर की प्रसिद्ध कविताओं का पाठ भी किया गया। उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का स्मरण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दिनकर साहित्य को पुनः पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों से प्रेरणा ले सके। वक्ताओं ने कहा कि दिनकर का साहित्य केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रकाश स्तंभ है। उनका ओज, आदर्श और चेतना आज भी भारतीय समाज को दिशा देने में सक्षम है। इस अवसर पर राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार बलबीर सिंह वरुण की पुस्तक सचल हिमालय दिनकर और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के पुत्र केदारनाथ सिंह की पुस्तक थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप का लोकार्पण अतिथियों द्वारा कराया गया। इस अवसर पर राजस्थान के कवि बलबीर सिंह वरुण, प्रोफेसर कमलनाथ मिश्र, रमाकांत शर्मा, डॉक्टर अजय कुमार विश्वभारती, शांति निकेतन के प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय, मंत्री अशोक चौधरी, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय पंकज, ऋत्विक उदयन एवं अन्य प्रमुख लोगों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और धन्यवाद विज्ञापन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर पद्म विभूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, पद्म विभूषण डॉक्टर बिंदुश्वर पाठक, बलबीर सिंह वरुण, फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और खान ग्लोबल स्टडी के संस्थापक खान सर को राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये किशोर, ये हमारे युवा कल के हमारे भविष्य है, देश के कर्णधार हैं और ये शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुंबई के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एग्जाम्पल वाइड रिकॉर्ड्स के प्रख्यात रंगकर्मी मुजीब खान के निर्देशन में रश्मिरथी का नाट्य मंचन किया गया। दर्शकों ने नाटक का खूब आनंद लिया और सराहा। पटना से प्रभाकर निराला, लाइव 24 न्यूज। दिनकर जी की कविताएं पढ़कर हम लोग बड़े हुए लोग और उनकी जो रश्मिरथी और वीर रश्मि जो स्पेशली कविताएं थी वो हमेशा से युवाओं को प्रेरित करते रही हैं और आज के समय में भी प्रासंगिक है। और उनके पौत्र द्वारा ये जब सम्मान मिला, उनकी पुत्र वधू द्वारा जब ये सम्मान मिला तो ये और भी गौरव की बात हो जाती है। सर, वर्तमान समय में युवा कहीं न कहीं अपने धरोहर को भूलते जा रहे हैं। युवाओं को जरूरत है कि अपने धरोहर, अपने साहित्य, अपने संस्कृति को सीखें और अपने संस्कृति साहित्य को कभी नहीं भूलना चाहिए।
चाहिए कि नहीं रामधारी सिंह दिनकर? अभी तक नहीं मिला, यही दुर्भाग्य है। भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। आज 91वां पुण्यतिथि है और उनके सुपुत्र हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं। तो आज हम मंत्री के रूप में नहीं, एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे। मैं समझता हूँ कि दिनकर जी को जितना ज़्यादा हम लोग और स्कूल कॉलेज में और कार्यक्रम करके जितना डिबेट, ऐसे, राइटिंग, कविता पाठ का कार्यक्रम कराएंगे उतना ज़्यादा उनके बारे में लोगों को पता भी चलेगा और किस तरह की उनकी लेखनी थी। तो इससे हमारा यंग जनरेशन जो है इंस्पायर्ड भी हो। तो प्रयास है, दिनकर न्यास समिति इसके लिए प्रयासरत भी है और हम लोगों का भी जो भी सहयोग होगा, जो भी प्रयास होगा, सरकार भी इसके लिए प्रयास करेगी। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर के लिए बोलना और उनके लिए कुछ कहना तो सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी प्रयास होगा कि हमारा नया जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको दिनकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और उनकी कविता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। प्रधानमंत्री जी हमेशा, जब से इधर से बिहार में उन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले ही उन्होंने पिछले बार ही जो पहली कैबिनेट हुई थी, फाइनेंस आया था, तो उसमें भी बिहार को मदद किया था। इस बार के बजट में भी प्रावधान किया और खास करके 3-4 सेक्टर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी, जल संसाधन, रोड, NHAI के रोड्स जो हैं भारत सरकार के, उन सब के लिए उन्होंने प्रावधान किया। बहुत से नए रोडों का प्रावधान किया है, बहुत से नई रोड लाइंस का प्रावधान किया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का प्रावधान किया। और आज जो आए हैं उन्होंने बहुत से ट्रेनों का, बहुत से पावर सेक्टर्स में बहुत सा किया। हम समझते हैं कि बिहार को आगे ले जाने का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, अगर 10-15 वर्ष पहले से इस पर काम हुआ रहता तो आज जो बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, 12-13 करोड़ की आबादी है, पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे दुनिया में डेंस पॉपुलेटेड आबादी है, इसको और ताकत मिलती और हम एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत पहले आगे निकल जाते। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता में कमी नहीं है, हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी में हमारी कमी नहीं है, लेकिन है कि हमें सहायता जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। ये बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था तो मात्र 24,000 करोड़ का बिहार, आज 3.25 लाख करोड़ का बिहार, लगभग 3,16,000 करोड़ का बिहार का बजट इस बार पास हुआ। तो अगर हमें केंद्र इसी तरह से पहले से सहायता 20 साल से आगे हमारा करता रहता तो आज सोचिए बिहार कहाँ रहता। आज हम जो विकसित प्रदेश से उससे भी आगे निकल। लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार की बात को समझ करके, बिहार की परिस्थितियों को समझ कर सहयोग करने का प्रयास किया है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया है और ये जो आने वाला 5 साल है, जो ये नवंबर में चुनाव हुआ, जो आने वाला 5 साल है, ये बिहार के लिए एक बड़ी आर्थिक छलांग का समय है। इसीलिए हर व्यक्ति को, बिहारी को कॉन्शियस रहना है कि बिहार किनके हाथों में जाए। आज मुख्य रूप से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उनकी 91वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आज यह आयोजित रश्मि रथी पर्व मुख्य रूप से आज के इस कार्यक्रम में, जहां ऐसे हमारे वीरांगना जो यात्रा पर निकले थे, पर्यटन पर निकले थे और उनको धर्म पूज करके मारा गया आतंकियों के द्वारा पहलगाम में। सबसे पहले ये अचानक ये घटना घटी थी। हमारे आयोजक और उसके अध्यक्ष भाई श्री नीरज जी स्मृति न्यास के और दिनकर परिवार ने पहले श्रद्धांजलि अर्पित हम सब लोगों ने किया। हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी लोगों के प्रति जो पहलगांव में मृत्यु के शिकार हो गए, दुर्घटना के शिकार हुए, और उनके परिवार के साथ उन सभी आत्मीजन को भगवान से उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और साथ साथ उनके परिजन के साथ हम सब। मुझे लगता है कि राष्ट्र कवि दिनकर जी के इस कार्यक्रम में
जो आपने शालीनता देखा, इतनी गर्मी के बावजूद विद्यालय बंद कर दिए गए थे। आप जानते हैं जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे छात्रों का आना संभव नहीं हो पाया, नहीं तो आज ये हॉल खचाखच भरा रहता है। जो भी हो, कुछ घटनाएं भी हुई, कुछ दुर्घटनाएं भी, और आज जो ऐसे 7 लोगों के अलावा दिनकर परिवार ने यह तय किया था कि हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी दिनकर, मुख्य रूप से दिनकर रत्न सेवा, राष्ट्रकवि दिनकर स्वाभिमान रत्न सम्मान अर्पित करने का प्रधानमंत्री जी के प्रति ये तय हुआ था। विशेष कारणवश उनका स्वाभाविक है आना नहीं हो पाया है, उसके लिए उनको भी, लेकिन उन्होंने सहमति दिया कि हम ये सम्मान बाद में अर्पित, जो आप करने आएंगे तो दिनकर परिवार जाके अर्पित करेंगे। तो ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को राष्ट्रकवि दिनकर का भारत दिनकर रत्न सम्मान उन्हें दिनकर परिवार ने अर्पित किया है। साथ ही 7 ऐसे बड़े, कहा जाए, विविध क्षेत्रों में काम करने वाले, जिसमें राजनीति में जो दिनकर परिवार से भी बहुत निकट रहे, श्री रामविलास पासवान जी, हमारे ऐसे पद्म भूषण पद्म श्री किशोर कुणाल जी, सरदेव किशोर कुणाल जी, जो दिनकर के प्रति बहुत सम्मान रखते थे, और तीसरे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, उनको भी जो चिकित्सा के क्षेत्र में और दिनकर के जी के प्रति जो उनका सम्मान था। साथ साथ एक ऐसे जिन्होंने समाज सेवा के साथ साथ भंगी समाज के लिए स्वच्छता पर जो काम किया है, और दिनकर जी के प्रति जो पहली बार उन्होंने सरकार बनने के बाद इस समय 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुलाहट पर और स्वयं उन्होंने यह कार्यक्रम किया था, जिसमें डॉक्टर सीपी ठाकुर और बिंदुश्वर पाठक जी, जो अब नहीं रहे, तो सुलभ इंटरनेशनल के बिंदुश्वर पाठक जी, उनको भी ये सम्मान अर्पित है। साथ ही हमारे बलबीर सिंह जी करुण, जो आज आए हैं राजस्थान से चलकर, साथ ही श्री इम्तियाज अली जी, जो निर्माता है, फिल्म निर्माता है मुंबई के, वो भी आए हैं इस दिनकर सम्मान को लेने के लिए, और अन्य जो अपने खान यहाँ के शिक्षक, यहाँ के कोचिंग के इंस्टीट्यूट के रहे, तो ऐसे 7 लोगों को और प्रधानमंत्री जी को मुख्य रूप से वो सम्मान अर्पित किया है दिनकर परिवार ने। आज आपने देखा कि मुख्य रूप से ऐसे जो परिवार के तरफ से जो आज के कार्यक्रम में जहाँ ये श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे हिंदी साहित्य के लोग, आज लब्ध प्रतिष्ठित लोगों के संभाषण भी हुए। मूल रूप से जो आज एनसीसी के कैडर थे और ज्ञान निकेतन के छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार दिनकर के इस रश्मि रति पर्व पर अपना काव्य मंचन किया है, वो सचमुच में आने वाली युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कुंज बनेगा। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव और रश्मि रथी के पर्व का जो ये समापन हो रहा है, जो पिछले 1 साल से चल रहा था, 91वीं पुण्यतिथि पर आज उनका समर्पण, ये सारे कार्यक्रम उनके पुत्र और बहुत ही बड़े कवि के रूप में भी रहे केदार बाबू का आज 1 साल मतलब से ज़्यादा समय उनका हुआ है। उनकी पुण्यात्मा को ये कार्यक्रम उनके प्रति भी समर्पित है, और विशेष करके यह रश्मि रथी उन युवा पीढ़ियों को, उन नई पीढ़ी को विशेष रूप से उनके लिए आज ये रश्मि रथी का पर्व उन्हें स्मरण कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में जो सब भी आप सब लोग आए हैं, सारा कह रहा है, और जो मुख्य रूप से जो रश्मि रथी के इस पर्व में सचल हिमालय दिनकर, ये काव्य जो है बलबीर सिंह करुण जी का, उन्होंने आज मंचन किया है, उनका वो लोकार्पण हुआ है, और थोड़ा थोड़ा पुण्य
थोड़ा थोड़ा पाप, ये राष्ट्रकवि दिनकर जी के सुपुत्र जो अब नहीं रहे श्रद्धेय केदार बाबू, उनके द्वारा लिखित इसका भी लोकार्पण हुआ। और साथ ही कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, ये एक स्मारका के रूप में आज प्रकाशित हुआ है और उसका भी लोकार्पण हुआ। तो ये 3 पुस्तकों का लोकार्पण, मुझे लग रहा है कि आज ये साहित्यिक कार्यक्रम है। हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण होता है और अश्मीरथी के माध्यम से जो परशुराम ने, एक पंक्ति में उनकी सुनाना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का, जिसको दिनकर जी ने परशुराम की प्रतीक्षा पर भी एक उन्होंने पुस्तक लिखा है, वो काव्य लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। मुझे लगता है परशुराम जी का हुआ परशुराम का शिष्य कर्ण, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्रण किया जागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप, किंतु अंत सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। ये जिस प्रकार से परशुराम ने रश्मि रथी के इस संवाद में कर्ण को, और उन्होंने कहा है कि कर्ण, और एक जो सबसे बड़ी बात कि कर्ण, इस रश्मि रथी के माध्यम से कर्ण के उस को भी प्रस्तुत किया गया है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूपित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतम के गुण की, जहां बड़ी पहचान नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। ये सबसे बड़ी बात आज का जो सामाजिक समरसता के बारे में राष्ट्रकवि दिनकर जी ने जिस प्रकार से रश्मि रथी के माध्यम से एक ऐसे वीर, एक ऐसे कहा जाए योद्धा कर्ण को प्रस्तुत किया है, और जहां जाति धर्म पूछ करके, गोत्र पूछ करके, इस पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। मुझे लगता है आज हमें उस परशुराम की जरूरत है, जो परशुराम सामाजिक समरसता, समरस सनातन समाज के निर्माण में परशुराम की महत्ता, आज परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी ने जो कहा था, निश्चित रूप से आज परशुराम की प्रतीक्षा है। और समाज को चिंतन बनाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए आज का यह दिनकर जी का कार्यक्रम, श्रद्धांजलि का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, राष्ट्रकवि दिनकर अमर रहेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर के अमरत्व को, जिस बिहार में वो पैदा हुए, हम लोगों ने 2 आग्रह किया है, और मैं अपने पहले भी कहा था कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम से यह जो सिमरिया पुल है, उस पुल का जब भी उद्घाटन हो तो राष्ट्रकवि दिनकर वहीं के रहने वाले, उनके नाम से सिमरिया पुल का वो मतलब नाम रखा जाए, नामकरण किया जाए। ये सभी क्षेत्रवासियों का, सांसद, विधायक, आम जनता का ये आग्रह है। साथ ही दूसरा, राष्ट्रकवि दिनकर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये भारत सरकार से आग्रह है। भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आग्रह आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके पत्रकार के माध्यम से हम लोग देशवासियों से और आदरणीय सरकार से भी आग्रह करें। अपने महाकाव्य उर्वशी में लिखा कि मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। वह अपने समय का सूर्य जो शाश्वत है, सनातन है और अक्षर अक्षर आलोकित है। ऐसे राष्ट्रीय चेतना के ही नहीं, मानवीय मूल्यों के, सांस्कृतिक परंपरा के, जनता के,
और इस फिर घुस गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय हो, पीकर जिनकी लाल शिकार, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा जगा चांद का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये मेरा सतबार फूक रही है गोटी गोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन सुबह की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विचरण जर्जर काया, रन की ओर चरण मृग जिनके, मन के पीछे कर्म पुकार, नमन उन्हें मेरा सतबार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी, हो रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा सतबार। फूक दुखी से जग का दुख देकर, सहन सबको सुख देकर, जिनका दिया अमृत जल पीता, काल दूत उनका आहार, नमन उन्हें मेरा सतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भीतर सारा, होते तो ना कहीं तो कब को उलट गया होता संसार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। चरण धूलि दो शीश लगा लूं, जीवन का बरते जगा लूं, मैं निवास जिस मुक्त स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन तुम्हें मेरा सतबार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। आने वालों तुम्हें प्रणाम, जय हो नव गोतागण आओ, सब आहुतियां लाओ, जो कुछ बने फेंकते जाओ, यज्ञ जानता नहीं बिरा, आने वालों तुम्हें प्रणाम। टूटी नहीं शिला की कारा, लौट गई टकरा कर धारा, सौदिकार तुम्हें यौवन के, वेगवत निर्झर उद्यान, आने वालों तुम्हें प्रणाम। फिर डंके पर चोट पड़ी है, माँ चुनौती लिए खड़ी है, लिखने चली लाग अंबर पर, कौन लिखाएगा निज नाम, आने वालों तुम्हें प्रणाम, आने वालों तुम्हें प्रणाम। रथी का मंचन आप देखेंगे और रश्मि रथी की यह प्रस्तुति और शताब्दी प्रस्तुति को लेकर मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में अपनी सरकार तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और तो त्याग तत्व से काम लो, यह पाप है, धर्म है विच्छिन्न कर देना उसे, धर्म है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। अब प्रस्तुत है रश्मि रथी। वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह भूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो
जग मेरा कृतभार, भूमंडल वक्षस्थल वशाल, कुछ प्रतिबंध वो घेरे हैं, मैं नाम हेतु पद मेरे हैं। दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। देखो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे, चर चर जीव जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु नभ, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर सार मिले, हा हा दुर्योधन बांध मिले। भूल और अदल पाताल दे, गत और अनागत काल दे, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृत्युओं से बड़ी हुई भू है, पहचान कहाँ निशान कहाँ इसमें तू है। अंबर में मुंतन जाल दे, पद के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप निगराल दे, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से गड़गी ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि है, हंसने लगती है सृष्टि। मैं चंद्री बूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर वरन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यही मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं वर्णन होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी ऊपर वाणी प्रखर, फलशेष नाम का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान कूद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुध लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन सब लोग करे, चुप थे आए निर्मोश करे, केवल वो नर राधाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर करे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने, है कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य श्रेयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग्य दी जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका भय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। जो आज आप कह रहे आए, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका कद छोड़ चली है, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता नकुल किनारा है। ले लील भरे यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।
धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यश 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 क्या है, केशव यश 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 क्या है। धन्यवाद। केवल एक भौगोलिक इकाई बिहार, इंडिया एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि विचारों का प्रयोगशाला है। इट्स ए लैबोरेटरी ऑफ नॉलेज, इट्स ए लैबोरेटरी ऑफ आइडियाज, धार्मिक संस्कार। मगर की परंपरा में केवल तलवार की धार नहीं बल्कि विचार की शक्ति भी है। मगध महिमा में वे बिहार को उस पूर्व भूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं जहां सत्ता और नीति दोनों का संतुलन बना रहता है। डॉक्टर अजय जी और मेरे बहुत ही अजीज मित्र मैंने स्पष्ट कहा था कि कभी नहीं है तो किसी और सब कुछ में वे राष्ट्र चेतना के अनन्य वाहक के रूप में वे महान आदमी और इसलिए उनकी कविताएं मात्र शब्द नहीं वरन जन जन के हृदय को झकझोरने वाले ऐसे अमोल अस्त्र है जिससे आतंकवादी भी भाग खड़े और सचमुच में उनके शब्दों में वह शक्ति नहीं थी जिससे संसद में उस समय और सेनाएं साथ होती थी। मुझे लगता है उनकी लेखनी विद्रोह की मिसाल थी जो अन्याय के विरुद्ध ज्वालामुखी बन जाती थी। तो आज हमें अन्याय के विरुद्ध ज्वालामुखी को बनाने में हम सबको योगदान देना है। समर शेष है उनकी वो पंक्ति, समर शेष है नहीं बाप का भागी केवल याद, जो दुरुस्त है समय निकलेगा उनका भी अपना। मेरे मित्रों, आज हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जहां आप 3 रचनाएं विशेष करके सकल हिमालय दिनकर महाकाव्य ये भी प्रस्तुत किया गया, बलवीर सिंह चंद्र उसका लोकार्पण हुआ। थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप आदरणीय संजय केदार जी की वो रचना आज उसका भी लोकार्पण हुआ। और आज के अवसर पर वो संपादक के रूप में कलम आदमी की जय बोल, कलम आदमी की जो जय बोल, इस रचना को इस संपादक के हाथों नीरज जी जो संपादकीय का काम के वो अखबार का भी आप प्रकाशित किए। पूरे लोग पर पानी का द्रव्य बहाते हैं, पानी का द्रव्य बहाते हैं। ये सामाजिक और समानता जिसका वो तो आप लोग और जो थोड़ा थोड़ा बात थोड़ा थोड़ा
रत्न पुरस्कार राष्ट्र नायक सम्मान के रूप में दिनकर परिवार ने तय किया था। राष्ट्र नायक सम्मान देने का दिनकर परिवार धन्य है। मैं आज दिनकर परिवार को धन्यवाद देता हूं। आप आज भी समाज का मूल्यांकन कर रहे हैं और जितने लोगों को सम्मान दिया है मूल्यांकन करके दिया है। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए। रूप में आपने अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिनकर अधिकार वह रत्न है जो सम्मान आपने तय किया है, उसे भी मैं चाहूंगा कि माता श्री के रूप में यहाँ अपने उनके परिवार के जो पुत्र हैं पौत्र अपने उद्यम जी यहाँ थे करके उनका सम्मान जरूर प्रधानमंत्री जी को जाकर के जब वो समय देते हैं किसी अवसर पर या जैसे भी हो उनको अर्पित करने का काम करिए तो राष्ट्र को बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। और मुंशी प्रेमचंद का अभी मुंबई के अंदर नीरज जी ने वो कार्यक्रम यही मुनीर साहब उसकी निदेशक कर रहे थे। 22 कहानियां और 22 भाषा में उसको नीरज जी ने हिम्मत करके और इनके प्रयास से इनके निर्देशन में बम्बई में 3 दिनों तक वो कार्यक्रम हुआ था। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में गया था। मैं मुजीब साहब जैसे निर्देशक को यहाँ की धरती पर और दिनकर की धरती से उन्हें शुभकामना दे रहा हूँ और उनके पूरे परिवार इस काम में लगे हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मुजीब साहब को जोरदार तालियों के साथ आप अभी मंत्र देखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्कार करते हुए भारत माता की राष्ट्र कवि दिनकर अमर है, राष्ट्र कवि दिनकर अमर है, राष्ट्र कवि दिनकर अमर है। जय परशुराम, जय सियाराम। इसका पुण्य लेट करके जाने का होता है और इसीलिए इसको लगभग नहीं करना चाहिए। आज मुझे इतनी प्रसन्नता मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तक धर्म की कथा हम सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस के कितना संघर्ष रहा भारत सब हम जानते हैं। इसीलिए धर्म भी एक आधार चाहता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन के विभिन्न अंगों को धर्म पर आधारित कर सकते हैं। जो धर्महीन है वो विद्याहीन है, जो धर्महीन है वो सब कुछ हीन है। इसलिए आज मैं इतने ही कह सकूंगा कि इतना मुझे आनंद मिला है। यानी 5 महीनों से मैं बीमार रहा था। अभी तक हमने बहुत सोचा कि अब हम करके अब जाए, लेकिन मुझे इतना आनंद मिला आपका सच कहते आनंद मिला कि मैंने एक कपड़ा रखा, लेकिन उसके रखते हुए इतना आनंद मुझे मिला कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। केवल